दोस्तों, इन दिनों कोरोना काल में ब्लैक फंगस के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सब बताया था कि कैसे ब्लैक फंगस से बचें और ये ब्लैक फंगस कैसे होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, इस ब्लैक फंगस महामारी के बाद एक और फंगस सामने आया है और वो है वाइट फंगस। और बताया जा रहा है कि वाइट फंगस ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से। तो क्या है ये वाइट फंगस? इसके कई केसेस यूपी और बिहार में सामने आए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये वाइट फंगस और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और हम इससे कैसे बचें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। बिहार की राजधानी पटना से 19 और 20 मई को वाइट फंगस के 4 मामले सामने आए थे और यूपी के बनारस से पहला केस सामने आया था वाइट फंगस का। और वहां के डॉक्टर ने बताया कि मरीज को कोरोना होने के बाद लगातार एस्टेरॉयड पर रखा गया था। डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद से ही उसे कम दिखने और आंखों से लगातार पानी बहने की शिकायत आ रही थी। जब मेरे पास ये केस आया तो मुझे यह खून से आंखों में फैला हुआ इन्फेक्शन लगा। हमने जांच कराई, पता चला ये वाइट फंगस है। जिसने भी कोरोना के इलाज के दौरान हाल ही में एस्टेरॉयड लिया है या डायबिटीज़ का पेशेंट हो, उसे आंखों में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ऐसा बोला वहाँ के डॉक्टर्स ने। और ये जो वाइट फंगस के केसेस हैं वो लगातार यूपी और बिहार में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो वाइट फंगस है ये बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस की तरह है। जैसा कि अभी के लिए डॉक्टर ने बताया कि इसे वाइट फंगस क्यों बोला जा रहा है अगर सिमिलर है ब्लैक फंगस से, तो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से और ये ज़्यादातर उन पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। अब देखो, अगर आप कोविड-19 से रिकवर कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? वो पेशेंट जिसको एस्टेरॉयड दिया गया है और हाई डोज की मेडिसिन भी दी गई हैं, उससे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। और इसी वजह से सारे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि एस्टेरॉयड वगैरह का मिनिमम यूज़ किया जाए। अब आप सबके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि वाइट फंगस ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से, तो कैसे? तो किस टर्म में ये खतरनाक है? तो देखो, ये जो ब्लैक फंगस होता है वो ज़्यादातर आपके लंग्स में इन्फेक्ट करता है। तो एक तो लंग्स हो गया और बताया जाता है कि अपर बॉडी पार्ट्स में जैसे ब्रेन, आइज, माउथ, मतलब ये सिर्फ अपर बॉडी पार्ट में इन्फेक्ट करता है। लेकिन ये जो वाइट फंगस की बात करें तो ये कहीं भी हो सकता है और इसकी वजह से ये बहुत खतरनाक है। ये आपके नेल्स तक में हो सकता है। जैसे एक आर्टिकल में लिखा था कि वाइट फंगस कैन अफेक्ट नॉट जस्ट द लंग्स बट ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग नेल्स, स्किन, स्टमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स एंड माउथ। मतलब ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, यहाँ तक कि स्किन में। स्किन तो हमारी पूरी बॉडी में होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। और इस वाइट फंगस के साथ एक और प्रॉब्लम सामने आ रही है कि ये जो फंगस हो रहा है जिस भी पर्सन को, वो कोविड के साथ कंफ्यूज कर ले रहा है। मतलब जो सिम्टम्स हैं वाइट फंगस के वो मिलते जुलते हैं कोविड के सिम्टम्स से और इसी वजह से हम लोग को लगता है कोविड है चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पर्सन है उसके चेस्ट में पेन होने लगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगी, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये कोविड है और इसी की वजह से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो पटना में 4 पेशेंट आए थे उनको भी सेम यही लगा कि उनको कोविड हो गया है, पर जब उनके सारे टेस्ट हुए तो वाइट फंगस सामने आया। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि यह वाइट फंगस है? तो सीडीसी के द्वारा बताया गया कि ये डिपेंड करता है कि उनके कौन से बॉडी पार्ट में हुआ है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो सीडीसी के द्वारा बताए गए थे। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके नहीं बता रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार सब आपको बताया जा रहा है। अब बात आती है हम इससे बचे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, सीडीसी के द्वारा फिर बताया गया है कि आपको प्रोटेक्टिव क्लोथ पहन कर रखना है, जैसे कि ग्लव्स, लॉन्ग स्लीव्स। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से फंगस आपकी बॉडी में एंटर ना करे। जैसे कि कहीं पर आपको कट लग जाता है, उसमें से भी चांसेस होते हैं कि फंगस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और दोस्तों, आपको एक और बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और वो है साफ़ सफाई। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।